तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिनियो होता है वो अपनी फ्लाइंग बोट जो होती है उसे लेकर सीधे मार्स के ऊपर आ जाता है। और मार्स के ऊपर आने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि जो मार्स है उसे एंशिएंट टाइम में यंग हाउ कहा जाता था, जिसका मतलब बुरा लक होता है। तो इसीलिए इस प्लेनेट के साथ में पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो सुनने के बाद में जो योकिंग होती है वो बोलती है कि हाँ, यहाँ का ऑरा मुझे भी डरा रहा है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उनसे बोलता है कि योकिंग और सेकंड पैलेस मास्टर, तुम दोनों जो है वो यहीं पर ही रुको, हम लोग जो है वो अंदर जाकर चेक कर आते हैं। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देती है। और गाइज आप लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होना कि जो सेकंड पैलेस मास्टर है वो यहाँ पर कहाँ से आ गए। आपको याद होगा कि जो वो डोंगबिन था उसने उससे शादी कर ली थी, तो इसीलिए अब ये इसी के साथ में रहती है। और अब हम देखते हैं कि जो लिनियो, लिनचैन और जो वो डोंगबिन होता है वे तीनों जो होते हैं वो सामने बनी हुई जो जगह होती है उसके ऊपर सीढ़ियों से चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लिनचैन होता है वो ज़्यादा देर उस प्रेशर को नहीं संभाल पाता और वो लिनियो से बोलता है कि ब्रदर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मैं इससे ज़्यादा देर जो है वो नहीं संभाल पाऊंगा, तो इसीलिए आप लोग जो है वो आगे बढ़ो। जो सुनने के बाद में लिनियो से बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम पीछे हट जाओ। जो सुनते के साथ ही जो वो डोंगबिन होता है वो लिनियो को बताता है कि मुझे लगता है कि ये प्रेशर जो है वो ओरिजिन गॉड रियलम का है, इसीलिए ये पावर जो है वो हम लोगों के इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये एल्टर जो है वो यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया होगा और आखिर इसने इसे क्यों यहाँ पर बनाया था। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो एकदम से सामने पर्पल कलर की एनर्जी आ जाती है, जो कि बोलती है कि जो लोग पुनर्जन्म के चक्र में एक कदम आगे रखकर आसमान को देखते हैं वे लोग जो है वो इटर्नल लाइफ को देख पाते हैं। और इतना बोलकर वो पर्पल कलर की एनर्जी जो होती है वो लिनियो के बॉडी के ओवर प्रेशर को बढ़ाने लगती है। जो देख कर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि मुझे अपने सामने नील डाउन कराना बिल्कुल इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अभी भी जो लिनियो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो लोअर डोंगबिन के साथ में अभी भी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पर कि वो देखने में थोड़ा इंजर्ड भी लग रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक अजीब सी चीज़ जो होती है वो उन लोगों के सामने आ जाती है। और उन लोगों के सामने आने के बाद में वो उनके ऊपर प्रेशर को डालते हुए चिल्लाकर उनसे बोलती है कि आखिर तुम हेवन की विल के सामने नील डाउन क्यों नहीं कर रहे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो लिनियो होता है वो भी ज़मीन पर बैठ जाता है। और ज़मीन पर बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि ये प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लगता है कि अब इसे हटाने के लिए मुझे जो गॉड किंग टोकन है उसी का बस इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम जो लिनचैन और जो युकिंग होती है उन दोनों को देखते हैं, जो कि वहाँ से पीछे हटने लगती है। और जो युकिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि लिनियो प्लीज़ खुद को किसी मुसीबत में मत फंसा लेना। और युकिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो अपना गॉड किंग टोकन जो होता है उसे निकाल लेता है, ताकि वो उस प्रेशर को अपनी बॉडी के ऊपर से हटा सके। और तभी जो अचानक से लिनियो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, जो गॉड किंग टोकन है वो टाइम को रिवर्स कर रहा है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस जगह का जो टाइम होता है वो रिवर्स होने लगता है गॉड किंग टोकन की पावर के कारण। और अचानक से वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो भी दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो वो डोंगबिन होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का सीन है। इस सीन के अंदर यहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं वे लोग तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर मौजूद हज़ारों लोग जो है वो एंसिस्टर रियलम पर है और उसी के साथ में इनमें से कुछ लोग तो ओरिजिन गॉड की रियलम पर भी है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उनकी बॉडियों के अंदर से एक अजीब सी पावर जो होती है वो निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद में लोअर डोंगबिन जो होता है वो बोलता है कि क्या ये इनके मास्टर का एल्टर है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनमें से कोई भी यहाँ पर एल्टर का मास्टर है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि ये लोग खुद को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनकी पावर जो होती है वो वहाँ पर मौजूद एक इंसान के अंदर जा रही होती है। और वे लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए उस पर्सन से बोलते हैं कि मास्टर प्लीज़ हमारे सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कीजिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पर्सन की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। जिसके बाद में वो अब अपनी पावर जो होती है वो उन लोगों की बॉडी के अंदर डालते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों के लिए ये एक ब्लेसिंग होने वाली है। और अब इस सीन को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो दोबारा से अपना गॉड किंग टोकन जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि अगर मैं दोबारा से गॉड किंग टोकन का इस्तेमाल कर थोड़ा और पीछे जाऊँ तो मुझे पता लग सकता है कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा था। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो दोबारा से जो टाइम होता है उसे रिवर्स करना शुरू कर देता है। और तभी अचानक से वहाँ पर एक कॉफिन नजर आता है, जिसे देख कर लिनियो बोलता है कि अरे यहाँ पर तो एक कॉफिन है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ब्लैक कलर की एनर्जी के अंदर से वही पर्सन निकलकर बाहर आ जाता है, जिसके लिए कुछ लोगों ने कुछ टाइम पहले सेक्रीफाइस किया था, जो कि सीधे जो गॉड किंग टोकन होता है उसे लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिसे देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, इसका मेन गोल जो है वो यहाँ पर गॉड किंग टोकन को लेना है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोबारा से वहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी होती है और उस पर्सन के जो हाथ होते हैं वो लिनियो की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो गॉड किंग टोकन की जो पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो वे दो हाथ होते हैं उन्हें वहाँ पर ख़त्म कर देता है, जिस कारण वे लिनियो तक नहीं पहुँच पाते। जिसके बाद में अब जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ये जो क्रिएचर भी था वो गॉड किंग टोकन के बारे में जानता है और इसे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी देता है, क्योंकि इसकी यहाँ पर बची हुई पावर जो है वो भी गॉड किंग टोकन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। जो सुनते के साथ ही लुआ डोंगबिन जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर मरने वाला हूँ इस एल्टर के कारण। मुझे लगता है कि ये एल्टर जो है वो पक्का जो एंशिएंट हेवन था उससे रिलेटेड है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये एल्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, इसीलिए लगता है कि जो एंशिएंट हेवन था उसने इसे सप्रेस करने की कोशिश की थी। वैसे तो अब जो ये एल्टर है ये एक तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो लाइफ को सेक्रीफाइस करने वाला मेथड था वो अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि जिस टाइम पर मैंने 10th यूनिवर्स के गॉड किंग के साथ में फाइट की थी तो जो 10th यूनिवर्स का गॉड किंग था उसने भी इसी प्रकार का जो मेथड था उसका इस्तेमाल किया था। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि दोनों मेथड काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। जो सुनते के साथ ही लो डोंगबिन जो होता है वो उस एल्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि ये एल्टर जो है वो ब्लैक डिजास्टर से रिलेटेड है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन इस टाइम पर जो हमारी करंट कल्टीवेशन है उसके हिसाब से हम लोग जो है वो यहाँ का जो सीक्रेट है उसे यहाँ पर रिवील नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी के लिए सही ये रहेगा कि हमें ये पैलेस जो है वो सील कर देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि बाद में जब हम लोगों की कल्टीवेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी उसके बाद में हम आकर यहाँ कर सीक्रेट के बारे में जांच पड़ताल करेंगे। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।